बट जी एक चीज तो बताया कि हमने जॉन सर के लिए ये मुद्दा लड़ा है। कम से कम ये तो पता करें कि लोगों ने पूछा है उनसे कि आप। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। निर्दलीय उम्मीदवार गजेंद्र दत्त जोशी पहुंचे सया, उमड़ा जनसैलाब। विधानसभा चुनाव 2022 का चुनाव प्रचार धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है और यदि बात करें चकराता विधानसभा की तो निर्दलीय प्रत्याशी गजेंद्र दत्त जोशी ने आज सया में जनसभा कर मतदान की लोगों से अपील की। वहीं डीसीपी न्यूज द्वारा उपस्थित जनता से सभी युवा प्रत्याशियों में श्रेष्ठ को लेकर भी प्रश्न किए गए, जिसमें उपस्थित लोगों ने एक और जहां गजेंद्र दत्त जोशी को अभी तक के किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए श्रेष्ठ उम्मीदवार बताया, वहीं पूर्व छात्र नेता एवं निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश भट्ट से कई सवाल भी किए, जिसमें युवाओं द्वारा पूछा गया कि आखिर जब जौनसार बावर के छात्रों के कागजों का दुरुपयोग कर छात्रवृत्ति जैसे घोटाले हो रहे थे तब उस पर छात्र नेता कमलेश भट्ट ने कितने आंदोलन किए। जौनसार बावर की शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में कितना काम किया, जबकि गजेंद्र दत्त जोशी के द्वारा छात्रवृत्ति घोटाले हो, कानून व्यवस्था से जुड़ा त्यूनी पुलिस थाना हो या कोटी में स्वास्थ्य से जुड़े हॉस्पिटल की बात हो या 2016-17 का कन्याधन का रुका हुआ पैसा हो, उन सभी क्षेत्र की हित के मुद्दों पर काम किया गया, जिसको देखते हुए आज जनता उनके साथ है। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी उपस्थित दिखे, जिसमें छात्रवृत्ति घोटाले को देख रहे हाईकोर्ट के वकील विपिन नौटियाल, कर्नल डीपी डिमरी एवं वरिष्ठ पत्रकार शंकर सिंह भाटिया भी जनसभा में सया उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं संवाददाता दीवान नौटियाल के पास, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल और इस वक्त मौजूद हूँ चकराता विधानसभा की हाट नगरी सया में। जी हाँ, सया में आज गजेंद्र दत्त जोशी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है चकराता विधानसभा से, उनका जो है कहीं ना कहीं डोर टू डोर जो प्रचार अभियान चल रहा था और आज मेरे साथ यहाँ पर तमाम सारे लोग मौजूद है, युवा वर्ग है, मातृशक्ति है और वरिष्ठ जन है। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर जो यहाँ पर एकत्र होना, जो बड़े जनसैलाब का एकत्र होना, आखिर जोशी जी के लिए क्यों ये अपना कैंडिडेट चुनना चाहते हैं। मैं अपने कैमरे के माध्यम से कोशिश करूँगा थोड़ा सा नजदीक लाने की। और सबसे पहले मैं परिचय जानूंगा। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज आप यहाँ गजेंद्र जोशी के समर्थन में पहुँचे हैं, किस उम्मीद को लेकर आप आज यहाँ मौजूद हैं? मैं कर्नल डीपी डिमरी हूँ, देहरादून से आया हूँ और पहले तो मैं सैया के बहनों, भाइयों और सब युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी मुहिम। मेरा बेसिकली आने का मकसद ये था परिवर्तन। मैं जॉन साहब से पिछले 60 साल से जुड़ा हूँ। शिविरों में, कोटी में, जब वो डैम बनने से मैं वहाँ होता था अपने पिताजी के साथ, तब से मैं यहाँ, और मेरे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। सड़कें वैसी हालत, घरों के वही हालत, तो थाना तक नहीं था, वो थाना तक भी इन्होंने वहाँ पे खोला। हमारे साथ एडवोकेट साहब भी हैं, गजेंद्र भाई बहुत ही वजह से। एक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल लखेड़ा, गवर्नर थे पहले, तो उन्होंने भी आना था लेकिन किसी वजह से उन्हें जाना पड़ा पंडिचेरी। तो कहने का मतलब ये कि परिवर्तन के लिए आया था। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जब तक अब ऐसे युवा, गजेंद्र टाइप के युवा जब आएंगे आगे तो अपने आप जो है अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम। संसार बाबू पृष्ठभूमि से वाकिफ है और जिक्र कर रहे हैं कि हमने बहुत लंबे समय से देखा, लेकिन मूलभूत सुविधाएं अभी भी मूलभूत सुविधाओं से जूझता नजर आ रहा है विधानसभा चकराता का। गजेंद्र जोशी, हम लोग आज गजेंद्र जोशी के साथ खड़े हैं। जैसा कर्नल साहब ने कहा, परिवर्तन और साथ साथ एक संघर्ष है, जो जमीन से जुड़ा हुआ संघर्ष है। अगर आज भी चकराता उसी जगह पे खड़ा था जहाँ 70 साल पहले खड़ा था, तो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें संघर्ष का भाव था। गजेंद्र जोशी जिस ईमानदारी के साथ जिन मुद्दों को उठाया, चाहे वो छात्रवृत्ति घोटाला का मुद्दा हो, चाहे वो त्यूनी में थाने का बनने का, जिस मुद्दे को उठाया उस मुद्दे को जनहित को ध्यान में रखते हुए और ईमानदारी के साथ हम चाहते हैं कि एक ईमानदार शक्ति के रूप में चकराता से प्रतिनिधि बन करके विधानसभा में जाते हैं, तो चकराता जितना पिछड़ापन है चकराता का, उस पिछड़ेपन को ईमानदारी, वो संघर्ष, वो योग्यता से ही दूर किया जा सकता है। और इसीलिए हमने ये उचित समझा इस समय हमको एक ऐसे युवा को, जिस युवा के अंदर एक जज्बा है, कुछ करने की क्षमता है, कुछ करने का बौद्धिक शक्ति है और साथ साथ में जो अब तक का अचीवमेंट है, जो करप्शन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ में आपको पूरा प्रदेश इस
बात से हिला हुआ है कि छात्रवृत्ति घोटाला जैसे मामला और ये उसमें किस प्रकार से उसको दबाया जा सकता था, किस प्रकार से बेईमानी से दबाया, लेकिन गजेंद्र जोशी उसे दबने नहीं दिया बल्कि उसे उठाया है। और ऐसा संघर्षशील व्यक्ति अगर आपके बीच में से विधानसभा में जाता है तो ये छत्तर चक्रोता के क्षेत्र के लिए एक सौभाग्य की बात होगी और एक नया इतिहास लिखने की बात होगी। इसलिए मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से कि आप लोग इनको अधिक से अधिक मत दे करके इन्हें विधानसभा में पहुँचाएं। मैं अगर जिक्र करूं सर, तो आपने बहुत खूबसूरत जिक्र किया है कि छात्रवृत्ति घोटाला, अगर मैं उस घोटाले पर जाऊं तो वो घोटाला का केंद्र बिंदु अगर मानूं तो वो भी एसटी के छात्र अधिकतम रहे और ये सीट भी एसटी की है, चक्राता विधानसभा। लेकिन चक्राता विधानसभा के एसटी के छात्रों के साथ इस तरीके का घोटाला करना, आज उन छात्रों को कहीं ना कहीं उन घोटालेबाजों को सबक देने का समय आ गया है। और जिस युवा ने, जिस समाज सेवी ने उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई है, जो कि SIT के माध्यम से दिन प्रतिदिन हम देखते हैं किसी न किसी पर कार्रवाई होती है, तो उस संघर्ष का जो ऋण चुकाना है छात्रों को गजेंद्र जोशी का, वो ऋण आप वो कहीं ना कहीं मतदान के तौर पर कैंची जो इनका चुनाव चिन्ह है उस पर मोहर लगाकर 14 तारीख को चुका सकते हैं। क्या कहना है? अभी आपने जो बात कही है, जैसे ये ST क्षेत्र है और मैं तो चूँकि हाई कोर्ट में उस केस को भी देख रहा हूँ, उस केस में किस प्रकार से ST छात्रों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, कितना बड़ा अन्याय हुआ है और कौन कौन लोग उस पैसे को लूट गए, उन लुटेरों को लुटेरा साबित करना, उन लुटेरों से लूटी हुई पैसा वापस आना, उन लुटेरों से लूटी हुई चीज़ ST क्षेत्र के लोगों को मिलना, ये संघर्ष जो है, ये संघर्ष अगर चक्रोता क्षेत्र से एक युवा कर रहा है तो उसे युवा मत मानो, उसे एक शक्ति मानो और उस शक्ति को इतना पुश करो, इतनी ताकत दो कि वो शक्ति और सारी जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से वो पहले चक्रोता को मुक्त करे और फिर पूरे प्रदेश को मुक्त करे। ऐसी आप लोगों का प्रयास होना चाहिए, आप लोगों का संघर्ष होना चाहिए, आप लोगों का साथ होना चाहिए। तो ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, हमारे साथ कानून के विशेषज्ञ एडवोकेट मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो छात्रवृत्ति का घोटाला है उसको लेकर एक क्लियर तस्वीर कर दी है कि वो उस घोटाले को देख भी रहे हैं और जिस तरीके से हुआ और उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा गजेंद्र जोशी का, उसको लेकर इनकी प्रतिक्रिया थी। ये बोलना चाहता कि खाली वोट नहीं चाहिए गजेंद्र को, सपोर्ट भी चाहिए। आपने जो है जगह जगह रिंग करना है, यहाँ से फोन करना है, मिलके जाना है, अपने रिश्तेदारों को बताना है कि गजेंद्र को वोट देना है, युवा को वोट देना है, इस ईमानदार गजेंद्र को, सक्रिय ओजस्वी को वोट देना है और जिताना है। ये घोटाले सारे और जितने जो 60 सालों में 70 सालों में आप जो किसे हो, विवेकानंद ने बोला था अत्याचार करना पाप है, लेकिन अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो हम अत्याचार सह रहे हैं, आवाज़ नहीं उठाते हम लोग। पिछले 60 साल से वही परिवार, वही घर, वही चले आ रहे हैं, आगे चले आ रहे। क्या उनके ये राजा हैं ये लोग कि उनके पास बेटे पोते पोते राजा बनते जाएंगे? तो ना खाली वोट देना है, इनको सपोर्ट भी करना है, दूर दूर जाके बोलना है कि यस इनको वोट देना। धन्यवाद। युवा शक्ति कह रही है कि युवा प्रत्याशी गजेंद्र जोशी, इसलिए हम उनके साथ। युवा तो सर कुलदीप चौहान भी है और छात्र नेता कमलेश भट्ट जी भी हैं, आखिर उनको क्यों नहीं, गजेंद्र जोशी ही क्यों? मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कमलेश भट्ट जी से कि भट्ट जी कि अगर इलेक्शन होता है ना तो इलेक्शन में आदमी पहले से तैयार होती है। इलेक्शन का पहले डिक्लेयर हुआ था कि 6 महीने पहले इलेक्शन होना है, ठीक है। आपको याद तब आई कि जब मधु चौहान जी का टिकट कैंसिल हुआ, उसके बाद आपको इलेक्शन लड़ने की याद आई और उससे पहले आप कहाँ से उठे? उसके बाद आपने क्षेत्र हित के लिए कौन से जनहित मुद्दे उठाए, आप ही बता दीजिए। आपने जो राजनीति की है, देहरादून में राजनीति की है युवाओं के साथ में, और वहाँ पर युवाओं के साथ में राजनीति नहीं की, छल हुआ है वो भी। आपने कई युवाओं के साथ में छल किया देहरादून में। कौन सा आपने अगर क्षेत्र हित के लिए कोई आपने मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे जौनसार के चक्रा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे मुद्दे आए और आपने उस पर काम किया हो, आप वो हमें बता दीजिए, ठीक है। हमें भी लगा कि युवा ने कुछ काम किया है। हम गजेंद्र जोशी के साथ इसलिए हैं कि इन्होंने क्षेत्र हित के लिए जो भी मुद्दे इन्होंने उठाए उनका पूरा काम किया, उस पर इन्होंने आगे बढ़ चढ़ के पूरा, और सभी युवा लोग उनके साथ में तभी खड़े रहेंगे पूरा कम्प्लीटली। मतलब हमारे जो लोगों ने स्कॉलरशिप का जो स्कीम हुआ उस टाइम पे कहाँ भर्जी हुए, आप उस टाइम पे क्यों युवाओं के साथ नहीं थे? आप हमें उसका जवाब दीजिए। युवा अपना समझ जाएगा कि युवा वर्ग
कोई इन्होंने बरगलाया, इधर से उधर किया, बट सही राजनीति नहीं की है। युवा लोग इनको जवाब देंगे। मेरे युवाओं से अपील है कि आप भट्ट जी से इतना तो पूछो कि भट्ट जी आप जब हमारे साथ में ये चीज़ें हुई है, इतना स्कैम हुए हैं, ये चीज़ें हुई है, छात्रों को लूटा गया, उस टाइम पे आप कहाँ थे, क्यों सपोर्ट नहीं किया? कैसे हम सपोर्ट करें आपको? कैसे युवा सपोर्ट करेगा आपको? अभी बताइए ना। ऐसा है ना कि अगर भट्ट जी की बात करते हैं तो भट्ट जी एक चीज तो बताया कि हमने जॉन सर के लिए ये मुद्दा लड़ा है। कम से कम ये तो पता करें कि लोगों ने पूछा है उनसे कि आप एक चीज बता दिए जॉन सर के लिए कि भाई हमने ये मुद्दा लड़ा है। गजेंद्र जोशी हैं तो आपको पता है, हर पेपर है, मीडिया है, हर जगह पता है कि ये कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं, रात को खड़े रहते हैं, दिन में खड़े रहते हैं। तो कम से कम इस व्यक्ति को लड़ने का एक हम लोगों को मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए कि भाई ऐसा युवा आए जो संघर्षशील व्यक्ति है। तो सर ये देना चाहेंगे कि देखो युवा है, आप लोगों के बीच का बच्चा है, आपका बच्चा है, संघर्षशील व्यक्ति है। पूरे जॉन सर बाबा से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग गजेंद्र जोशी को कैंची पर वोट दें। ये युवाओं की प्रक्रिया है और यहाँ पर जो वाजिब प्रश्न उठता है वो ये कि जब जॉन सर बाबर के उन बच्चों का, उन सीधे साधे विद्यार्थियों के कागजों का दुरुपयोग करके छात्रवृत्ति का घोटाला हो रहा था, तब छात्र नेताजी कहाँ थे? ये सवाल है इनका और इसका जवाब अगर भट्ट जी हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक अन्य युवा भी मौजूद है। बहुत अच्छा रुझान है मेरे क्षेत्र से, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नौटियाल जी, जोशी जी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है यहाँ पर, और मेरा जितना भी एरिया मैं कवर कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा, सबसे बहुत 100% मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। और बहुत हम इस बार बहुत अच्छी लीड से कवर करेंगे इस बार अपने क्षेत्र में। और पूरा जॉन सर बाबा में युवा जानती है, सब पढ़े लिखे हैं और सब एकजुट होकर हम पूरा सहयोग करेंगे। सब मेरे साथी सब मेरे साथ एक साथ है। ऐसा तो नहीं होगा युवा प्रत्याशी और युवा प्रत्याशी इस बार बहुत सारे हैं, मैं कभी भी क्या है आप भी समझ रहे हो कितने युवा प्रत्याशी हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि युवा प्रत्याशी कहीं वोट बढ़ जाएगा और अंततः रिजल्ट ये होगा कि जो स्थानीय विधायक है वो और मजबूत हो जाएंगे। देखो ऐसा है कि सबको पता है कि कौन कैसा है, हमने सबको देख लिया, हम पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे जितने भी मैं क्षेत्र में सब जगह प्रचार करने गया हूँ, मेरे को जहाँ तक आइडिया लगा है कि सबको ज्ञात है कि जो युवा प्रत्याशी उनको सबको पता है कि वोट कहीं नहीं बढ़ने वाला है। इस बार लोगों का जो मेरे जितने भी जानने वाले हैं, सारे गांव में जितने मेरे क्षेत्र में जानने वाले हैं, सबका वोट जोशी जी के लिए ही हमें बहुमत जोशी जी को इस बार हम पूर्ण बहुमत से जिता के ही रहेंगे। ये मेरा ही वो है आप सबसे, हम सब एक साथ हैं, जनता जनार्दन है, युवा शक्ति एक साथ है और हमें सोचना चाहिए। और आगे जनरेशन है हमारी, हमें ही आगे बढ़ चढ़ के सबको एकजुट लेके चलना चाहिए यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं सबको एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और युवा बटेगा नहीं, युवा गजेंद्र जोशी के साथ है। ये प्रतिक्रियाएं आप इनकी सुन रहे हैं। मेरा जितने भी समर्थन है भाइयों से, बहनों से, माताओं पिताओं से, सबको समर्थन इस बार गजेंद्र दत्त जोशी जी के साथ है और कैंची पे ही सबका रुझान है और सब वोटिंग भी वहीं पे करेंगे। कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। संसार वालों को हम लोगों ने घुमा और बूंद बूंद से अपने साथ जोड़ने का हमने प्रयास किया लोगों को। और आज जब ये रैली निकली होगी तो निश्चित तौर पे आपने देखा होगा वो बूंद बूंद से जो हमने घड़ा भरने की कोशिश की वो घड़ा किस हद तक भरा। दूसरी बात ये है कि ये जनसैलाब इस ओर भी इंगित कर रहा है कि 70 साल का अवैध किला, उसकी बुनियाद को कमज़ोर और ढाने के लिए प्रारंभिक तौर पे हमने शुरुआत कर दी है। और निश्चित तौर पे आगामी 14 तारीख का जो मतदान होगा, वोट की चोट सीधा इस तरफ होगी कि बदलाव निश्चित ही आपको पूरे जॉन सर बाबर में देखेंगे। राजीव जी, बहुत बड़ा जिक्र आपने किया है कि जो अवैध किला है वो कहीं ना कहीं उस पर सेंध लगाई जाएगी, उसको कमज़ोर किया जाएगा। लेकिन अगर आंकड़े देखे जाए तो तमाम सारे आकलन ये भी सामने आ रहे हैं कि ये अवैध किला और मजबूत कर रहे हैं इस बार, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी है और खासकर युवाओं में जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। देखिए, युवाओं में मैं असमंजस से बना हुआ था, लेकिन इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि आपने तय करना है कि योग्यता किस प्रत्याशी के अंदर। निश्चित तौर पे आप ये देखेंगे कि गजेंद्र जोशी ने पिछले 8 से 10 सालों के अंदर वो काम किए हैं जो किसी भी अन्य कैंडिडेट ने नहीं किए। तो ये एक सीधा प्रमाण है कि आप योग्यता देखेंगे तो निश्चित तौर पे गजेंद्र जोशी जी सबसे ऊपर दिखेंगे।
चलिए शुभकामनाएं आपको राजेश जी, जो कठिन परिश्रम आपने किया, भ्रमण किया है, उसका बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा और आप जैसे युवा चेहरे सामने आएंगे। खतों का भ्रमण कर दिया और जिस प्रकार से हमें जन समर्थन मिल रहा है युवाओं में, आप युवाओं की बात की, युवा बटावा है। नोटियाल जी, युवा बटावा नहीं है, युवा पढ़ा लिखा है, युवा जानता है। गजेंद्र जोशी जो 17 तारीख को मैदान में आए थे, 17 दिसंबर से इन्होंने घोषणा कर दी थी और 2 जनवरी को कोटी में जब हम लोगों का सम्मेलन हुआ तो उस समय कोई भी युवा जो है मैदान में नहीं था। तो ये युवा जानता है कि हमें किसे वोट करना है। युवा गुमराह नहीं है, युवा सही जगह वोट करेगा और वोट की चोट ऐसी जगह करेगा कि ये बदलाव करके ही लाएगा। देखिए साहब, ऐसा है कि हमें तो पूरा विश्वास है, पूरे खत वालों ने जो विश्वास दिया है वो आज भी हमको जो है पूरा विश्वास ये है कि इनके साथ जो है पूरी खत या पूरा इलाका जो है कंधे से कंधे मिला करके जो है सब लोग बाहर के भी और खत के भी गांव के भी इनके साथ जो है पूरे तन मन धन से जो है तैयार है लड़ने के लिए जो है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जो है गजेंद्र जोशी जो है पूरे वोटों से जो है विजय करेंगे। ये है कि मेरे साथ खत विशाल के साथ साथ अन्य कई खतों को लेके पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जितना भ्रमण मैंने इस बार क्षेत्र में किया है शायद ही किसी कैंडिडेट ने किया होगा। और हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई भी कैंडिडेट मुद्दों पे राजनीति अगर करना चाहता है, मुद्दों पे अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे करनी मुद्दों पे ही राजनीति चाहिए। लेकिन अभी तक किसी भी कैंडिडेट का अपने मैनिफेस्टो तक लॉन्च नहीं हुआ है। उन्हें ये नहीं मालूम, जिस कैंडिडेट को ये नहीं मालूम कि मुझे भविष्य में करना क्या है, जिसका कोई विजन नहीं है, जौनसार की जनता है, जो चक्राता की जनता, उन्हें वोट क्यों देगी? एक भी कैंडिडेट का अभी विजन का क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या। हमने अपना विजन रखा है जनता के सामने कि हमने पीछे क्या किया ये भी रखा है और आगे क्या करने वाले हैं उसका भी हमने संपूर्ण विजन पूरे मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रखा है। 16 तारीख को लेकर आपका क्या संदेश है? आज क्षेत्र की जनता जाग चुकी है। मैं पिछला जो मेरा अपना भ्रमण रहा है उसमें मुझे देखने को मिला है कि क्षेत्र की जनता वास्तव में जाग चुकी है। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, इनके खिलाफ वोट देना चाहती है और वो जो है 14 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसका परिणाम 10 तारीख को निकल भी जाएगा। क्षेत्र की जनता सब कुछ जानती है, इनकी काली करतूतें भी जानती है। इस बार जो इन्होंने एक नया प्लान किया है दारू और पैसे का, उसके लिए भी क्षेत्र की जनता ने बड़ा जवाब देने का इस बार मन बना लिया है। मेरा इन जनप्रतिनिधियों से भी, जो यहाँ के प्रत्याशी, अन्य प्रत्याशी हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप दारू और पैसों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि क्षेत्र की जनता इस बार ईमानदारी पे वोट देगी, दारू और पैसे पे नहीं बिकने वाली। गजेंद्र जोशी जी आश्वस्त है विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर? बिल्कुल हम आश्वस्त हैं और युवा साथ हैं, मातृशक्ति साथ है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। हाँ, एक विषय में और आपके संग आज मेरे जो सहयोग के लिए आदरणीय डिमरी जी और आदरणीय नोटियाल जी आए हैं। ये 2 ऐसे स्तंभ है उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड की सामाजिक फील्ड में अपनी दिशा और दशा तय करते हैं उत्तराखंड की। इनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शंकर सिंह भाटिया जी वरिष्ठ आए हैं और इन लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे स्तंभ जो है मेरे को समर्थन करने यहाँ आए हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जनरल लखेड़ा जी जो राज्यपाल भी रहे हैं, पौंडीचेरी और 2 स्टेटों के राज्यपाल रहे, उन्होंने भी आना था, शायद वो अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। बाद बाकी इन लोगों का मुझे जिस तरीके से सहयोग मिलता है वो एक पुशअप करने का एक काम कर रहा है जौनसार बावर में, क्योंकि आदरणीय डिमरी जी ने जो है जौनसार बावर के अंदर बहुत सेवा दी है, अपने समाज सेवा। ये धन्यवाद व्यक्त करें जोशी जी, धन्यवाद जोशी जी, और आपको फिर से शुभकामनाएं 14 तारीख के लिए। नया निकल आएगा ये तो नहीं कह सकते, हमने आज ही देखा है यहाँ का माहौल। लेकिन जोशी एक युवा संघर्षशील व्यक्ति हैं और समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, तो ये मान सकते हैं कि संघर्ष को जनता पहचानेगी और जोशी को उसका लाभ मिलेगा। थैंक यू सर। तो ये शंकर सिंह भाटिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड समाचार के, और मेरे साथ पुनः युवा मौजूद है, इनकी भी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं गजेंद्र जोशी के लिए। आप गजेंद्र जोशी के लिए, हाँ जी, आप किसको देंगे? हम भी गजेंद्र। क्यों देंगे? क्योंकि वो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। किस बात में सपोर्ट किया? हर चीज़ में, जैसे अभी स्कॉलरशिप थी उसमें भी उन्होंने बहुत हेल्प की थी लड़कियों की। 2014, 15, 16 वालों को उन्होंने बहुत सारों के पैसे दिलाए।
इसलिए सहयोग करेंगे क्योंकि जो छात्रवृत्ति रुकी हुई थी काफ़ी जो है सक्षम है विद्यार्थी भी, इनकी छात्रवृत्ति आ गई है 16, 17, 18 की, तो इसलिए मतदान करेंगे। ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं। आप किसको मतदान करने वाले हैं 14 तारीख को? क्यों करेंगे? युवा का ये तमाम प्रतिक्रियाएं आप डीसीबी न्यूज़ के माध्यम से जौनसार बावर की चक्रता विधानसभा की हाट नगरी सैया से देख रहे थे। रिसेवी कैमरामैन के साथ दीवान नौटियाल, डीसीबी न्यूज़ उत्तराखंड के लिए। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।